हेलो एवरीवन। तो एमएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ना। बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ना मतलब ये जो वर्ड है साथ नहीं छोड़ना, जब हम सब लोग एक साथ होते हैं, यूनिटी होती है, तो कोई भी काम आसान होता है। मतलब जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और आप ग्रुप में होते हैं, आप एक साथ होते हैं, तो किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप साथ रहेंगे, आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है और एक यूनिटी की आवश्यकता होती है। और यदि आप यूनिटी में रहते हैं, एकता में शक्ति होती है। आपने सुना होगा यूनिटी हैज ए स्ट्रेंथ, यानी कि जब आप किसी दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो भगवान आपकी भी मदद करते हैं। लेकिन यदि आप किसी इंसान को बुरे वक्त में छोड़ देते हैं तो हो सकता है वो परेशानी आपके ऊपर भी आ जाए। आज इस तथ्य की पुष्टि के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही छोटी स्टोरी के साथ। तो एक बार एक बहुत बड़ा किसान था और उस किसान के घर 4 जानवर थे। एक छोटा सा चूहा, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा। ये चारों उस किसान के घर में रहते थे और बड़े हैप्पीली वो रहते थे। एक बार किसान की जो पत्नी थी, उसने किसान से कहा कि घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, आप मार्केट से जाइए और एक चूहेदानी लेकर के आइए। जब चूहा ये बात सुना तो बड़ा परेशान हो गया। वो सबसे पहले कबूतर के पास गया और जाकर के उसने उससे कहा कि भाई किसान तो चूहेदानी लाने गया है, मेरे ऊपर काफ़ी समस्या आ जाएगी, तुम कुछ करो। तो कबूतर बोलता है भाग, चूहेदानी तेरे लिए आ रहा है, मुझे उससे क्या करना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूहा थोड़ी देर बाद यही बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गा जोर से हंसा और कहा कि अरे मूर्ख, चूहेदानी तुम्हारे लिए आ रही है, मुझे उससे क्या करना है, चलो भागो यहाँ से। फिर चूहा परेशान होकर के यही बात बकरे को बताने गया तो बकरा और जोर से हंसा और उसने कहा अरे मुझे इससे क्या करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, चूहेदानी आ रही है तो प्रॉब्लम तुम्हारी है, समस्या तुम्हारी है। चूहा बेचारा निराश परेशान होकर के घर में दुबक करके बैठा हुआ है। शाम को किसान चूहेदानी लेकर के आता है, उसकी पत्नी चूहेदानी के अंदर चीज लगा देती है और उसको एक किनारे पर रख देती है। आधी रात का समय होता है और अचानक से खट से आवाज आती है और जो किसान की पत्नी होती है उसको लगता है कि उसके अंदर चूहा फंस गया है। लेकिन वो रात के अंधेरे में जाती है और जैसे ही चूहेदानी पकड़ती है उसमें एक सांप फंसा होता है और वो डस लेता है किसान की बीवी को, किसान की पत्नी को वो डस लेता है। किसान बेचारा परेशान, अफरा तफरी मच जाती है और गांव में एक वैद्य रहते हैं, उनको बुलाया जाता है। वैद्य कुछ दवाइयाँ लिखते हैं और दवाइयाँ देने के बाद से, इलाज करने के बाद से वो कहते हैं कि इनको जल्दी से कबूतर का सूप बना करके दिया जाए तो ये जल्द ही रिकवर कर जाएंगे, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। क्या आपके घर कोई कबूतर है? तो किसान कहता है हाँ बिल्कुल है। वो आता है, कबूतर को पकड़ा जाता है और कबूतर के लिए सबसे पहले कबूतर का सूप बनाया जाता है और वो सूप पी करके जब किसान की पत्नी ठीक हो जाती है तो उसके यार फ्रेंड आते हैं कि चलो तुम्हारी पत्नी तो ठीक हो गई, पार्टी तो बनती है। तो पार्टी के लिए होता है कि क्या बनाया जाए, तो बोलते हैं कि मुर्गा काटा जाए। मुर्गे को काटा जाता है, सब लोग खाते हैं। जब ये बात पूरे गांव वाले लोगों को पता चलती है कि किसान की पत्नी ठीक हो गई, पूरे गांव के लोग उसको शाबाशी देने के लिए आते हैं कि अरे तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई, इसने एक नया जीवन ले लिया, अब तो बहुत बड़ी पार्टी बनती है, तुम्हें सबको ट्रीट देनी चाहिए। तो हुआ कि क्या बनाया जाए, तो उसमें बकरी को काटा जाता है और सब लोग पार्टी मनाते हैं। तो दोस्तों, चूहा ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। अगर ये सारे दोस्त मिलकर के उस चूहे की मदद किए होते तो हो सकता था ये परेशानी किसी के ऊपर नहीं आई होती और तीनों के तीनों अच्छे से रह रहे होते। प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब दुख, तकलीफ,
कष्ट किसी एक इंसान पे आता है तो हमें डट करके उसका साथ देना चाहिए, ना कि वहाँ से भाग जाना चाहिए ये सोच करके कि ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है। जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं तो डेफिनेटली वो इंसान भी आपके साथ खड़ा होगा आपकी परेशानियों में। तो मेरा मानना है कि जब तक आप अपने दोस्तों के साथ रहें, एक यूनिटी में रहें, एक साथ रहें और सबका साथ दें ताकि सब लोग आगे बढ़ें। कभी भी किसी मित्र, किसी यार, किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को परेशानी में ना छोड़ें, क्योंकि परेशानी में आप छोड़ते हैं तो हो सकता है वो समस्या कल को आपके ऊपर भी आ सकती हो। चलिए फिर से मैं हाजिर होगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।